हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नितान गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, भूमि पर पाए जाने वाला पौधा, प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो उसे कहा जाता है जीरोफाइट्स कहा जाता है। मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स का क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है चट्टानों पर उगने वाला। सभी ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कौन से हैं? तो क्रोपोफिल है। कौन है? क्रोपोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों का छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो कार्टिकॉल्स कहलाता है। कार्टिकॉल्स कहलाता है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? तो साइकस है। ठीक है, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? तो कम होती है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल किसके द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन है। रेडॉन कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारी धरती पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो क्रिप्टॉन है। ठीक है, आप प्रश्न के लेवल को जरूर देख रहे होंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमेंजे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, जीके से है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी आए हुए हैं, इसीलिए आप पढ़ते चलिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की प्रथम राजधानी राजधानी थी? तो हम्पी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी? पेनुकोंडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी अवेश कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, हम्पी अवेश कहाँ का है? तो विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो वैसराय जी थे। वैसराय जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र भोज कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बमनी राज्य के संस्थापक थे? अलाउद्दीन खिलजी, हसन गंगू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बमनी साम्राज्य की राजधानी थी? गुलबार्ग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बमनी वंश का अंतिम शासक था? कलीमुल्ला। ठीक है, याद रखिए, कलीमुल्ला जी जो थे बमनी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। ये सभी प्रश्न बहुत ही रिपीटेड है, आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल शासकों के क्रम कौन से थे? तो पहला कौन था? बाबर था। मुगल शासन के जो स्थापना के हिसाब से जो चलते नहीं है, बाप फिर बेटा फिर उसका, वैसे करके, तो पहले बाबर थे, फिर हुमायूं आए, फिर उसके बाद अकबर जी आए, फिर उसके बाद जहांगीर आए। जैसे ऐसे समझो कि बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। ऐसे समझते हुए चलेगा। ठीक है, ये मुगल शासकों का क्रम है। ठीक है, ये जो संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था?
जहीरुद्दीन बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था, बाबर का पूरा नाम। नेक्स्ट है बाबर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखें 24 फरवरी सन 1483 को फरगाना में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर की मृत्यु हुई थी तो 27 दिसंबर 1530 को। तो या ऐसे याद रखिए, मतलब बाबर कितने साल जीवित था? तो 30 और इधर से 27 साल, तो 57 साल वो जीवित थे। ठीक है, 57 साल, सॉरी 17 और 30 47 साल वो जीवित थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है अभी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा 25-25 याद रखिएगा। गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 25-25 है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल राजस्थान है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार मरुस्थल राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सीमा से सबसे कम तथा सबसे अधिक लगा देश कौन सा है? तो सबसे कम सीमा किसका लगा है? तो अफगानिस्तान का लगा हुआ है। और सबसे अधिक किसका लगा है? तो बांग्लादेश का लगा हुआ है, याद रखिएगा। इस सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है प्रथम में? तो याद रखें गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन है। ठीक है, गार्डविन अश्विन है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। ठीक है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। ठीक है, सिक्किम से लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो कोपरनिकस जी हैं। कौन है सौर प्रणाली की खोजकर्ता? कौन है? तो कोपरनिकस जी हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो केपलर जी हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। मरकरी, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो बुध है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, ये सभी लेवल के प्रश्न हैं जो आते ही हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला बताइए व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति कौन थे? तो इरेटोस्थेनीज थे। कौन थे? इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी जो है ये पृथ्वी हो गया, और ये शुक्र और ये मंगल, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, जो कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। जो हम जैसे आग जलाते हैं ना, जो चाय बनाने का उपयोग करते हैं, कुछ कुछ करते हैं जिसमें बिजली से चलाने के बाद वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, उसे ही नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। याद रखिएगा, हमारे घर में जो नॉर्मली जो बल्ब लगे रहते हैं वो जो है नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। अभी तो एलईडी आ चुका है उसकी जगह में, लेकिन चलता ही है प्राय। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में भरा होता है, क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प व आर्गन गैस भरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना था? फ्यूज का तार शीशा और टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी के लिए उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है, याद रखिएगा। ठीक है। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिव मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में एक्जोलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल दीप की बाती में तेल ऊपर उड़ता है, किस कारण उड़ता है? जो जैसे हम दिया जलाते हैं या कंडील जलाते हैं, ये सब चीज़, तो जो तेल जो ऊपर की ओर जाता है वो किस कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर तेल जलता है, जिससे कि दीप प्रज्वलित रहता है। नेक्स्ट है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका या हीरा के चमकने का कारण होता है। ठीक है। आप रोड में भी देखे होंगे गर्मी के दिनों में, जैसे रोड में हम चलते हैं तो ऐसा लगता है दूर से बहुत रोड में जलन सा हो रहा है, ऐसे वही सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। कितना है भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई? है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित होती है, रॉकेट किस गति पर आधारित होती है? जो रॉकेट हम देखते हैं वे आसमान में जो उड़ते हैं वे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र कार्य करता है, जो हमारा नेत्र है वो किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। हमारे जो मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है, कौन सा लेंस लगा किया जाता है? तो अवतल लेंस लगा के किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजी फेरा इंडिका है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ठंडा जो पानी करते हैं वो किस गैस के कारण होता है? तो अमोनिया गैस के कारण होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर बने। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? CB देसाई जी। कौन है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक? तो CB देसाई जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो मीथेन है। ठीक है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 सेंटीग्रेड पर। ठीक है। परम शून्य तापमान का मान होता है, तो
कितना होता है परम शून्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, तो -273.15 सेंटीग्रेड को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संगठक कौन सा है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन संगठन का मुख्य कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोल का नियम लागू होता है, किसमें लागू होता है, तो नियत तापमान पर बायोल का नियम लागू होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिव मिलता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं।